ये कहानी है एक ढाबे ओनर धोसेलाल जी की। धोसेलाल जी की हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा था। धोसेलाल जी का बीवी भी ढाबे में उनके काम में हाथ बटाता था। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। धोसेलाल जी बहुत टेस्टी डोसा बनाता था और उनका ढाबा काफी अच्छा चलता था। वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, इसलिए उनका दुकान में काफी भीड़ रहता था। धोसेलाल जी का बीवी कभी कभी बोलता था, अरे सुनते हो, डोसा तो अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम डोसे के साथ वड़ा और इडली भी बेचना शुरू करें। धोसेलाल जी ने बोला, देखो मैं डोसे बनाने में एक्सपर्ट हूँ, इडली और वड़ा मुझे उतना अच्छी से नहीं आता। अगर क्वालिटी खाना ग्राहकों को नहीं खिलाए तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे। इसी तरह धोसेलाल जी का क्वालिटी डोसा अच्छे से चलने लगा। एक दिन उनके ढाबे के सामने कुछ लोग आए और बोले, धोसेलाल जी, हम ये जमीन आपसे खरीदना चाहते हैं। देखिए, खंडर जमीन पे पत्थर के अलावा कुछ नहीं उगते। हम यहाँ पे एक 5 स्टार खोलना चाहते हैं। इस जमीन से व्यू भी अच्छा है तो टूरिस्ट बहुत आएंगे। इसके बदले में आपको अच्छा दाम भी मिलेगा। धोसेलाल जी बोला, देखिए जी, ये मेरा पुरखों का जमीन है और मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है। मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा और मेरे मरने से पहले इस जमीन को मैं हॉस्पिटल को दान करके जाऊंगा। ये साला बुढ़ा नहीं मानेगा, मुझे पता था। ठीक है धोसेलाल जी, जैसा आपका मर्जी। ये बोल के वो लोग चले गए और अपने बॉस के पास गए। तो मैनेजर ने बॉस को बोला, सर बुढ़ा तो मान ही नहीं रहा है। बॉस बोला, ऐसा कुछ करो जिससे इसका दुकान का नाम खराब हो और लोग उधर जाना बंद कर दे। इससे बुढ़ा के पास पैसा नहीं रहेगा और वो बेचने में मजबूर होगा। तो वो लोग जाके गांव में एक चोर के पास गया और उसे कुछ पैसे देके बोला, ये मेडिसिन जाके धोसेलाल जी का डोसा के चटनी में मिला दे। समझ गया ना? तो वो चोर रात के अंधेरे में जाके धोसेलाल जी के कोकोनट चटनी में वो मेडिसिन मिला दिया। अगले दिन सुबह बहुत लोग धोसेलाल जी के डोसा खाए और कुछ ही देर में लोगों को उल्टियां आने शुरू हो गए और कुछ देर बाद लोग बेहोश होने लगे। सबका ऐसा हाल हो गया कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। गांव के लोग आए और धोसेलाल जी का दुकान तोड़फोड़ करके चले गए। धोसेलाल जी शाम को सिर में हाथ रख के बैठा था। तभी एक मशहूर डॉक्टर मिस्टर मैकडोनल्ड उधर से गुजर रहा था। वो धोसेलाल जी की परमानेंट कस्टमर था और सबसे लास्ट में ही आता था। वो आके धोसेलाल जी का दुकान देख के बोला, व्हाट इज दिस धोसेलाल जी, ये सब कैसे हुआ? अरे बोलिए मत सर, आज खाने में क्या गिर गया पता नहीं, जिसने भी खाया वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ओ ऐसा है क्या? तुम एक काम करो, वही डोसा और चटनी मेरे लिए पैक कर दो। मैं अपने लेबोरेटरी में जाके चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या गिरा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल के मैकडोनल्ड जी डोसा लेके अपने लैब चला गया। वो लैब में चेक करके देखा कि सांबर में एक बहुत ही हाई डोज का फूड पॉइजनिंग मेडिसिन मिलाया गया है और ये मेडिसिन गांव में एक ही डीलर के पास था और बिना प्रिस्क्रिप्शन का ये बिकता नहीं था। मिस्टर मैकडोनल्ड जी धोसेलाल के पास लौट के पूरा किस्सा सुनाया और बोला, कोई तुम्हारा दुकान का नाम खराब करना चाहता है। मे भी तुम्हारा कोई कंपटीटर होगा या फिर तुम्हें यहाँ से कोई हटाना चाहता है। सर, इस एरिया में मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। हाँ, जमीन के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड जी धोसेलाल जी के साथ पुलिस स्टेशन आया और इंस्पेक्टर को सब बात सुनाया। पुलिस तुरंत अपना गाड़ी निकाला और डीलर के पास गया। डीलर ने बताया कि एक फार्मेसी कुछ दिन पहले ये मेडिसिन लेके गया था। पुलिस वाले फार्मेसी पहुंचे तो पता चला कि ये मेडिसिन वो लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेचा है। पुलिस का डंडा पड़ने पर मैनेजर ने बोला कि ये मेडिसिन उसने स्टार होटल चेन के मैनेजर को बेचा है। पुलिस वाले
फाइव स्टार होटल के ऑफिस में जाके उसका मैनेजर और उसका बॉस को अरेस्ट कर लिया। धोसेलाल जी बहुत खुश हुआ और डॉक्टर को बोला, सर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, मेरे जमीन का आधा हिस्सा मैं आपको देता हूं, आप इसमें हॉस्पिटल बनाइए। धोसेलाल जी की बेगुनाही का न्यूज पूरा शहर में फैल गया और फिर से उनका दुकान चलने लगा और उसको जमीन भी छोड़ना नहीं पड़ा। विक्रमपुर गांव में बगीरा नाम का एक आदमी रहता था। बगीरा देसी दारू का ठेका चलाता था। सब कुछ ठीक था, लेकिन दारू का दुकान था स्कूल के पास। स्कूल का हेडमास्टर शर्मा जी बगीरा को बहुत बार रिक्वेस्ट किया दुकान हटाने के लिए, पर बगीरा माना नहीं। देख बगीरा, स्कूल के सामने दारू का दुकान खोलना ठीक नहीं है बेटा, इससे बच्चों पे बुरा असर होता है, तो प्लीज दुकान यहाँ से हटा ले। सुनिए मास्टर जी, दुकान तो यहाँ पे ही रहेगा। पर ये तो गैर कानूनी है ना, स्कूल के सामने दारू का दुकान नहीं रहना चाहिए। देख बुड्ढे, तुझे जो करना है कर ले, दुकान तो यहाँ पे ही रहेगा। हर बार मास्टर जी को ये बोल के बगीरा भगा देता था। बगीरा से गांव वाले भी तंग आ चुके थे। उसके दुकान के सब गुंडे गांव वालों को परेशान करते थे। ऐसे ही लोगों से पैसा छीन लेना, लोगों को पीट देना, और तो और लड़कियों को भी भला बुरा बोलते थे। शर्मा जी को पता था पुलिस को बोल के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले भी बगीरा से कमीशन लेता था। तो ऐसे ही महीना गुजरता गया। तो एक दिन शर्मा जी अपने घर के सामने बैठ के पेपर पढ़ रहा था, तो एक गाड़ी आके शर्मा जी के घर के सामने आके रुका। गाड़ी से एक लड़का आके शर्मा जी का पैर छू के बोला, सर आप कैसे हैं, मुझे पहचाना आपने? अरे बेटा तू प्रमोद है ना, मेरे स्कूल में पढ़ता था। हाँ सर मैं प्रमोद ही हूँ। स्कूल के बाद मैं गांव छोड़ के शहर चला गया था। वहाँ कॉलेज के बाद मुझे एक केमिकल कंपनी में रिसर्चर का काम मिल गया, तो बस वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। सर आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, पर इस गांव में पहले जैसा कुछ भी ठीक नहीं है। शर्मा जी प्रमोद को बगीरा के दारू का दुकान के बारे में सब कुछ बताया और उससे लोगों को कितना परेशानी होता है उसके बारे में भी बताया। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ बगीरा से। तो दोपहर को प्रमोद बगीरा के दारू के दुकान में गया और बगीरा से मिलकर उसे पूछा, अरे बगीरा स्कूल के पास कोई दारू का दुकान खोलता है क्या रे? तुझे पता नहीं कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हमारे गांव में तो बहुत जगह है, कहीं दूसरे जगह पे खोल ले। और तू शर्मा जी को भला बुरा बोलता है, वो तो हमारे गुरु है ना, और यहाँ दारू का दुकान रहने से बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। देख तू मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बात मान ले और दुकान यहाँ से हटा ले। अरे देखो देखो, स्वामी विवेकानंद जी आ गए ज्ञान बांटने। सुन भाई, तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, और रही बात दुकान हटाने की, वो संभव नहीं है। तुझे जो करना है कर ले जा। तो प्रमोद वहां से चला गया और सोचने लगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग उसके दुकान में जाना बंद कर दे, तभी वो दुकान यहाँ से हटाएगा। प्रमोद था केमिकल इंजीनियर। वो अपने घर में लौट के अपने लैब में गया और कुछ केमिकल्स मिला के एक नशा मुक्ति दवाई बना लिया, और उस दवाई को लेके रात के अंधेरे में बगीरा के दारू के दुकान में जा पहुंचा। वो चोरी छिपे दुकान के अंदर गया और बगीरा के दारू के कंटेनर में दवाई मिला के वहां से भाग गया। तो अगले दिन दुकान में ग्राहक आए नशा करने के लिए। कुछ लोग दुकान में बैठ के पिया तो कोई घर ले जाके पिया। उस दिन बगीरा का धंधा भी सही हुआ, पर अगले दिन से बगीरा के दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए। एक दो चार ग्राहक आए, वो भी उसके अगले दिन नहीं आते थे। तो ऐसे कुछ दिनों में ही बगीरा के दुकान में और कोई भी नहीं आता था। बगीरा का एक रेगुलर कस्टमर रास्ते से जा रहा था, तो बगीरा ने उसे पूछा, अरे चिंटू भैया, आप तो नहीं आते आजकल, क्या बात हुआ? देख भाई बगीरा, मैंने पीना छोड़ दिया है रे। ऐसे उसने कुछ और कस्टमर्स को पूछा तो सबका एक ही जवाब था। तो ऐसे बगीरा का दुकान चल नहीं रहा था। तो अंत में
उसे अपना दुकान बंद करना पड़ा।